नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 के यूनिट फर्स्ट से, यानी कि यूनिट 1 से। यूनिट 1 में जैसा कि आप सभी जानते होंगे, यूनिट 1 में आप सभी को पढ़ना है कला समेकित शिक्षा की समझ। इसके अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में कला समेकित शिक्षा की भूमिका। ये आपके यूनिट 1 में पढ़ना है। इसके अंतर्गत हम जानेंगे संज्ञान क्या होता है, संज्ञानात्मक क्षमता किसे कहते हैं और संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में कला समेकित शिक्षा की क्या भूमिका होती है। इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चूँकि ये बहुत आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही लंबा वीडियो जाएगा, इसलिए हम इसको जो है पार्ट बाई पार्ट यानी खंड बाई खंड में समझेंगे। तो आज के वीडियो में, आज के बेसिकली वीडियो में हम बात करेंगे आपके संज्ञानात्मक क्षमता के बारे में। यानी कि आज हम जानेंगे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा संज्ञान का अर्थ एवं स्वरूप। यानी कि आज आप समझने वाले हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन। यानी कि संज्ञान का अर्थ क्या होता है, इसका स्वरूप क्या होता है, इसके मीनिंग को हम समझानेंगे, इसके नेचर को जानेंगे। आखिर कॉम्बिनेशन का यानी कि संज्ञान का अर्थ क्या होता है, इसका स्वरूप क्या होता है, तब तक हम, क्योंकि जब तक हम संज्ञानात्मक क्षमता को नहीं समझेंगे, कॉम्बिनेशन को नहीं समझेंगे, हम बेहतर तरीके से इसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे संज्ञान का अर्थ एवं स्वरूप, यानी कि मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन। ये आपको हेडिंग देना है। इसके उपरांत आप लिखेंगे जो संज्ञानात्मक जो विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास जो है बहुत ही सहज एवं सरल प्रक्रिया है। बालक के विकास में संज्ञानात्मक विकास एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदर्भ होता है। बालक में जो है समाजीकरण का जो विकास होता है, बालक में समाजीकरण का विकास होने से उसकी संज्ञानात्मक क्षमता भी विकसित होती है। बालक स्वयं के बारे में तथा पर्यावरण के बारे में किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करता है, उसका ज्ञान कितना विस्तृत है, उसका ज्ञान कितना तार्किक है, कितना संगठित है और कितना वस्तुनिष्ठ है, ये जो है किस पर निर्भर करता है, यह संज्ञानात्मक क्षमता को उस पर निर्भर करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाह्य वातावरण के संबंध में ज्ञान अर्जन करने की प्रक्रिया को हम संज्ञान या फिर केंद्रीय तत्व कहा जा सकता है या कहते हैं। आप संज्ञान किसे कहते हैं? संज्ञान में आप लिख सकते हैं कि बाह्य वातावरण के संबंध में ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया को हम संज्ञान कहते हैं। संज्ञान को जो है, संज्ञानात्मक क्षमता को जो है विभिन्न विद्वानों के द्वारा भी परिभाषित किया गया है। हम सबसे पहले बात करते हैं जेम्स ड्रेवर के बारे में। जेम्स ड्रेवर के द्वारा जो है जो कथन दिया गया है, जेम्स ड्रेवर ने जो है संज्ञान को परिभाषित करते हुए लिखते हैं। संज्ञान को परिभाषित करते हुए जेम्स ड्रेवर कहते हैं संज्ञान एक सामान्य पद है, यह ज्ञान प्राप्त करने के सभी विभिन्न प्रचलित मार्गों प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, कल्पना, चिंतन और तर्क से संबंधित होता है। यानी कि जेम्स ड्रेकर कहते हैं कि संज्ञान एक ऐसा सामान्य पद है जो कि ज्ञान प्राप्त करने के सभी विभिन्न प्रचलित मार्गों, चाहे वो प्रत्यक्षीकरण हो, स्मृति हो, कल्पना हो, चिंतन और तर्क से संबंधित होता है। उसी तरह यदि हम दूसरे की बात करें तो हिलगेट और उनके साथियों ने भी परिभाषित किया है। हिलगेट कहते हैं कि किसी व्यक्ति का अपने स्वयं के विषय में और अपने वातावरण के विषय में विचार, ज्ञान, व्याख्या, बोध या धारणा का भाव ही संज्ञान है। संज्ञान क्या है? हिलगेट के अनुसार, हिलगेट एवं उनके साथियों के अनुसार ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति का अपने स्वयं के विषय और अपने वातावरण के विषय में ज्ञान, व्याख्या, बोध या धारणा का जो भाव होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं।
तीसरा आपके हैं स्टॉट। स्टॉट के द्वारा भी संज्ञान को परिभाषित किया गया है। स्टॉट कहते हैं बोध यानी कि समझ, बोध एवं प्रभाविकता के साथ कार्य करने और बाह्य वातावरण के साथ सुविधापूर्ण ढंग से व्यवहार करने की क्षमता ही संज्ञान है। संज्ञान क्या है? प्रभाविता के साथ कार्य करने और बाह्य वातावरण के साथ सुविधापूर्ण ढंग से व्यवहार करने की क्षमता को ही हम संज्ञान कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हमने जेम्स ड्रेवर, हिलगैर्ड एवं स्टॉट की जब हमने परिभाषा देखी तो हमें समझ में आता है कि संज्ञान क्या है? एक मानसिक क्रियाओं में निहित प्रक्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान, चिंतन, स्मरण, कल्पना तथा भाषा विकास इत्यादि का एक जटिल प्रकार का सेट होता है। संज्ञान द्वारा व्यक्ति क्या करता है? बाह्य जगत के उद्दीपकों के प्रति विचार पूर्वक और प्रभावपूर्ण ढंग से अनुक्रिया करके उपयुक्त समायोजन स्थापित करता है। इस प्रकार संज्ञान एक जटिल मानसिक क्षमता है। संज्ञान क्या है? संज्ञान एक जटिल मानसिक क्षमता है। इसका विकास जो है जन्म के बाद से ही प्रारंभ हो जाता है, यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के बाद से ही जो संज्ञानात्मक क्षमता है इसका विकास शुरू हो जाता है और बालक का समाजीकरण इसके विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। संज्ञान की क्षमता जो होती है वो बालक अपने वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट को समझने का प्रयास करता है। बालक क्या करता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो अपने आसपास की चीज़ों को समझता है, वो उसे महसूस करने का प्रयास करता है, अपने इन्वायरमेंट को समझता है और उसके पश्चात वातावरण के प्रति जो उसकी अनुक्रिया होती है यानी कि व्यवहार होती है वो प्रकट होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राणी के प्रति सीधे अनुक्रिया को हम वातावरण के उद्दीपकों और प्राणी के व्यवहार के मध्य मानसिक प्रक्रिया, चाहे वो प्रत्यक्षीकरण हो या स्मरण या चिंतन हो या मध्यस्थता का कार्य करता है। इसीलिए जो है प्राणी मध्यस्थकारी अनुक्रिया के आधार पर ही वातावरण के उद्दीपकों के साथ व्यवहार करता है और वह उद्दीपकों के सीधे अनुक्रिया नहीं करता है। आगे हम जानेंगे संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने पर यह देखा गया है कि इन प्रक्रियाओं की अनेक विशेषताएं होती है। यदि हम संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि इनमें क्या होता है? अनेक विशेषताएं होती है, जैसे प्रतीकों का उपयोग यानी कि यूज ऑफ सिंबल्स, मूर्तिकरण, अंतःकरण तथा व्याख्या इत्यादि। ये सभी विशेषताएं जो है अव्यक्त और आंतरिक प्रकार की होती है, यानी कि जो विशेषताएं होती है प्रतीकों का उपयोग करना, सिंबल का प्रयोग करना, अमूर्तिकरण, अंतःकरण यानी कि ट्रांसफर तथा व्याख्या, तो ये सभी जो विशेषताएं होती है यह अव्यक्त और आंतरिक प्रकार की होती है। तो हम यहाँ समझ रहे थे आपके संज्ञान के बारे में, संज्ञान का अर्थ क्या होता है, संज्ञान का स्वरूप क्या होता है हमने जाना। हमने यहाँ पर तीन का डिफिनेशन भी देखा था, जेम्स ड्रेवर, हिलगैर्ड एंड स्टॉट का भी हमने डिफिनेशन जाना है कि उन्होंने संज्ञान को जो है किस रूप में परिभाषित किया है, कैसे उन्होंने डिफाइन किया है। आप हेडिंग देंगे, आपको लिखना है संज्ञान के तत्व। इसके बाद आपको हेडिंग देना है संज्ञान के तत्व। संज्ञान के स्वरूप को और अधिक स्पष्ट करने के लिए संज्ञान से संबंधित कुछ तत्व इस प्रकार हैं। आप लिख सकते हैं कि संज्ञान के स्वरूप को यदि हम और अधिक स्पष्ट करना चाहें और बेहतर से समझना चाहें तो इसके प्रकार निम्न हैं। हम क्या करेंगे, एक एक नंबर दे देकर के इसको समझते जाएंगे ताकि आपकी परीक्षा में आप बेहतर प्रदर्शन कर सके और बेहतर तरीके से इसे लिख सके। तो संज्ञान के तत्वों के अंतर्गत आप 1 में लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि संज्ञान एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। संज्ञान क्या है? संज्ञान आपका एक जटिल और मानसिक प्रक्रिया है। इसके बाद आप लिखेंगे 2 नंबर में, सेकंड में आपको लिखना है संज्ञान एक अर्जित योग्यता है जो मरणोपरांत प्रारंभ होती है।
उसके बाद आप लिखेंगे 3 नंबर में संज्ञानात्मक प्रक्रिया में अंतरण यानी कि ट्रांसफर और अमूर्तीकरण यानी कि अब्स्ट्रैक्शन पाया जाता है। आप तीसरा में लिखेंगे संज्ञानात्मक प्रक्रिया में अंतःकरण और अमूर्तीकरण पाया जाता है। उसके बाद लिखेंगे आप चौथे में यानी कि 4 नंबर का आपको लिखना है संज्ञान में अव्यक्त प्रकार के मध्यस्थकारी अनुक्रियाएं घटित होती है, इसका बाहर से निरीक्षण किया जाना संभव नहीं होता है। यानी कि संज्ञान की जितनी भी क्रियाएं होती है क्या होती है, आपके अंतर होती है, अंदर सब अनुक्रियाएं घटित होती है, इसीलिए इसको हम बाहर से निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे आप 5 नंबर में 5वां को लिखना है कि संज्ञानात्मक संरचना परिवर्तनशील होती है। संज्ञानात्मक क्षमता कैसी होती है, ये परिवर्तनशील होती है। उसके बाद आप लिखेंगे 6 नंबर में 6ठे नंबर आपको लिखना है। 6ठा में आप लिखेंगे कि बालकों और पौधों के संज्ञान में बहुत अधिक अंतर पाया गया है, क्योंकि बालक अपरिपक्व होते हैं और उनका तार्किक चिंतन विकसित नहीं होता है। यानी कि छोटा बच्चे में और बड़े व्यक्ति के यदि हम संज्ञान की बात करें, उनके यदि हम कॉग्निशन की बात करें तो क्या होता है, दोनों में बहुत ही अंतर पाया जाता है। अंतर इसलिए पाया जाता है क्योंकि बालक अभी अपरिपक्व होते हैं और उनका तार्किक चिंतन अभी विकसित नहीं होता है। तो यदि हम तुलना करेंगे छोटे बच्चों से और पौधों से यानी कि बड़ों से, तो उनके दोनों के संज्ञानात्मक क्षमता में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। आपका 6ठा हो गया, आप लिखेंगे 7वें नंबर पर 7 में लिखेंगे आप 7 आपको लिखना है कि प्राणी का संज्ञान पूरी तरह से व्यक्तिगत योग्यता होती है, इसे हम अंतरित यानी कि ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यानी कि जो प्राणी का संज्ञान होता है, कॉग्निशन जो होता है, वो क्या होता है, पूरी तरह से उसका व्यक्तिगत होता है। यानी कोई भी इसे चाहे तो ट्रांसफर या अंतरित नहीं कर सकता। यानी कि आपके जो संज्ञान है, आपकी जो संज्ञानात्मक क्षमता है, वो बस आपकी रहती है, कोई व्यक्ति इसे ट्रांसफर या अंतरित नहीं कर सकता है। उसके बाद लिखेंगे 8 नंबर में 8वें में आपको लिखना है व्यक्ति की सक्षमता उसकी संज्ञानात्मक योग्यता की महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है, क्योंकि वाइट के अनुसार R.W. वाइट का पूरा नाम है, R.W. वाइट के अनुसार सक्षमता जो है वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने में आवश्यक तत्व होता है। R.W. वाइट कहते हैं कि संज्ञानात्मक क्षमता क्या होता है, वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने में एक आवश्यक तत्व के रूप में कार्य करता है। इसके बाद आप लिखेंगे 9 नंबर में 9th में आपको लिखना है संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल थिंकिंग एक प्रमुख लक्षण है। तार्किक चिंतन पर ही संज्ञानात्मक विकास आधारित होता है। संज्ञानात्मक विकास किस पर आधारित है, वो लॉजिकल थिंकिंग पर आधारित होता है। लॉजिकल संज्ञानात्मक किस पर आधारित है, आपके लॉजिकल थिंकिंग पर आधारित होता है। थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग पर आपका क्या है, संज्ञानात्मक क्षमता जो है निर्भर होता है, इस पर लॉजिकल थिंकिंग पर ये आश्रित रहता है। और जो आपका लॉजिकल थिंकिंग होता है यानी कि तार्किक चिंतन होता है, इसका एक प्रमुख लक्षण होता है, प्रमुख गुण होता है। उसका पर 9 हो गया, आप लिखेंगे 10 नंबर में। 10वें आपको लिखना है बच्चों की आयु, शिक्षा तथा सामाजिक विकास में जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे उनकी संज्ञानात्मक क्षमता भी बढ़ती चली जाती है। यानी कि संज्ञानात्मक क्षमता क्या होता है, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी आयु बढ़ती है, उन्हें शिक्षित किया जाता है, उन्हें ज्ञान दिया जाता है और सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं, सामाजिक विकास में योगदान देते हैं, उसके अनुसार ही उनकी जो संज्ञानात्मक क्षमता होती है वो क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। उसके बाद लिखेंगे अंतिम और 11 नंबर में, इसे हम लोगों ने 11 बिंदुओं में परिभाषित किया। 11 में आप सभी को लिखना है संज्ञानात्मक विकास में कल्पना, चिंतन, स्मृति तथा पर्व अनुभवों का भी योगदान होता है। संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में क्या होता है, बच्चे जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश का जो विकास होता है, जो कल्पना होती है, जो सोचते हैं, उन सब का भी
इसके विकास में योगदान होता है। संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में इसका भी अहम रोल होता है, अहम योगदान होता है। तो आज के क्लास में हम जान रहे थे संज्ञान का अर्थ एवं स्वरूप। हमने इसके अर्थ के बारे में जाना। आज के क्लास में हमने जैसे बताया था 3 का डिफिनेशन देखा। हमने जाना था जेम्स ड्रीवर के बारे में, हिलगेट के बारे में और स्टोट के बारे में। इन तीनों की जो परिभाषा है, इन लोगों ने जो संज्ञान को परिभाषित किया है, इसके बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे। और अगले क्लास में हम जानेंगे संज्ञानात्मक क्षमता का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। हमने तो आज के क्लास में जाना मीनिंग एंड नेचर, कॉम्बिनेशन का हमने नेचर जाना और मीनिंग जाना। यह होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है और इसका विकास कैसे होता है। हमने 10 बिंदुओं में भी जाना था कि हमने कुछ यहाँ पर चर्चा किया कि विकास कैसे हो सकता है, क्या क्या प्रक्रियाएं होती है। और अगले क्लास में हम और विस्तार से बात करेंगे संज्ञानात्मक क्षमता का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। कैसे संज्ञानात्मक क्षमता का विकास होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।